हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। और दोस्तों हमारा एक ही टारगेट रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर है, तो इसमें से कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, शिला है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? समुद्र तल से 7026 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये किन्नौर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट और भी ऑप्शन है, जैसे दियो टिब्बा, ये कुल्लू में है, इसकी हाइट कितनी है? 6001 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक है, रियो फार्जिल की बात की जाए तो ये किन्नौर में है, आपका 6791 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, चंद्रभागा नदी कहाँ मिलती है? तो ये तांडी नामक स्थान पर मिलती है, जहाँ द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं उदयपुर। उदयपुर में एक मृकुला देवी का मंदिर है लाहौल स्पीति में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कोकसर की बात की जाए तो चंद्रा घाटी का सबसे पुराना गाँव है ये। ठीक है, और ये लाहौल का सबसे ठंडा स्थान भी है कोकसर। ठीक है, स्पीति घाटी का अंतिम गांव यदि पूछा जाए तो आपने लोसर बताना है। ठीक है, लोसार बताना है या लोसर। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा धर्मशाला में। धर्मशाला में कितनी मिनिमम बारिश होती है? 3400 मिनिमम होती है। ठीक है, 3400 मिनिमम के आसपास बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट डलहौजी से आपने क्या ध्यान में रखना है? सुभाष बावली को आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक संस्थान है। ठीक है, उसके बाद सबसे शुष्क स्थान यदि पूछा जाए, अगर तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लाहौल स्पीति बताना, अगर स्थान पूछा जाए तो स्पीति आपने बताना है। ठीक है, केलांग की बात की जाए तो केलांग से आपने ध्यान में रखना है कि ये 3165 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, और ये लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर रहा 1941 में। ठीक है, बना था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वर्तमान में मुझे आप बताएंगे कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कौन सा है? ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये कुल्लू में स्थित है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए, जैसे कि इसका क्षेत्रफल एक बार पूछा गया था, तो इसका 1171 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर इसका एक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद यदि स्थापना की बात की है तो 1984 में इसकी स्थापना हुई वन्यजीव के अभ्यारण्य के रूप में, और 1999 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला, और 2014 ईस्वी में इसे क्या किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, सिरमौर की बात की जाए तो सिरमौर से आपने ध्यान में रखना है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, इसे 1998 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई, और इस नेशनल पार्क का दर्जा इसे 2010 ईस्वी में। कुल्लू से आपने इंद्र किला भी ध्यान में रखना, और खीरगंगा नेशनल पार्क को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निशानेबाज शमशेर जंग ने कॉमनवेल्थ के खेल 2010 में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इन्होंने जीते ऑप्शन बी 2 पदक जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया, किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की ऑप्शन इसको स्क्रैप किए गए क्वेश्चन को। यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कैलाश, तो कैलाश आपका कहाँ पर है? चंबा में, 5660 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है ये शिखर। और यदि किन्नर कैलाश पूछा जाए तो किन्नौर में है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा से आपने हनुमान टिब्बा ध्यान में रखना है, 4860 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है शिखर। ठीक है, नेक्स्ट है, लाहौल स्पीति से आपने मनीरंग जो ये चोटी है, ये आपने ध्यान रखना है, 6597 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, गोविंद सागर लेक। ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, 1963 ईस्वी में इसके ऊपर भाखड़ा बांध बना, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर इसकी ऊंचाई है भाखड़ा बांध की। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक झील यदि पूछा जाए सबसे लंबी, तो आपकी रेणुका झील है। ठीक है, रेणुका झील। रेवालसर कहाँ है आपकी? रिवालसर आपकी मंडी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछा जाए तो रेणुका जी आपने बताना है, सिरमौर में है, ये 2.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है,
मणिमहेश आपकी चंबा में है। इसकी जो इस समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये लेक, ये 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डल लेक की बात की जाए तो कांगड़ा में है आपकी, ठीक है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहीं पर एक भागसूनाथ मंदिर भी है डल लेक के किनारे, ठीक है। ब्यास नदी निम्न में से किस जिले से संबंधित नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ब्यास की बात की जाए तो ब्यास आपकी रोहतांग कुल्लू से निकलती है, उसके बाद वो मंडी में प्रवेश करती है, बजरौरा मंडी में। उसके बाद वो कांगड़ा के संधोल नामक में प्रवेश करती है, कांगड़ा में, ठीक है। तो ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कुल्लू में आती है, उसके बाद मंडी और उसके बाद कांगड़ा, ठीक है, ब्यास नदी। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ऊना में नहीं बहती है। कुगती वन्यजीव विहार किस जिले में स्थित है, कुगती की बात की गई तो कुगती आपका कहाँ पर है, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य आपका चंबा में है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन और ध्यान में रखना है आपने, इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर है, ये वर्ग है, इसका एरिया क्षेत्र कितना है इसका, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 379 वर्ग किलोमीटर है इसका। और ये 1962 में बना कुगती। कुल्लू से आपने खोखन को ध्यान में रखना है, 14 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और 1994 में इसकी स्थापना हुई। सिरमौर से आपने रेणुका जी वन्यजीव अभ्यारण्य को ध्यान में रखना है, 4 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और 1964 में इसकी स्थापना हुई। कांगड़ा से आपने पौंग झील वाला वन्यजीव अभ्यारण्य ध्यान में रखना है, 307 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और 1983 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट है किस जिले में नमक की खानें हैं, तो ये मंडी में है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। नेक्स्ट है कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की किस्म है, तो ये आलू की किस्म है। आलू की और कौन कौन सी किस्म है जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कुफरी, चंद्रमुखी आपने ध्यान रखना है, अलंकार अलंकार जीवन, कुफरी जीवन, ठीक है, गिरिराज, पुखराज, अशोका, जोहार, सिंदरी, बादशाह, ये आपने आलू की किस्में ध्यान में रखनी। नेक्स्ट है CPRI की बात की जाए तो ये कुफरी में स्थित है। 1956 में इसे पटना से शिमला में स्थानांतरित किया, ये भी आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिंकन बून बिला की बात की जाए तो ये मटर की किस्म है, लिंकन बून बिला, ये मटर की किस्म है, ये किसी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लाहौल स्पीति जिले में कुल क्षेत्र के कितने भाग में कृषि की जाती है, तो ये की जाती है आपके ऑप्शन डी 11% भाग में, ठीक है। कौन सी नदी प्रदेश में प्रभावित नहीं होती, तो वो होती नहीं है, सतलुज होती है, चिनाब होती है, रावी होती है, तो झेलम नहीं होती, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है, नहीं पूछा गया है तो कहाँ पर है, अंब में नहीं है, ठीक है। बरमाणा में है आपकी, बरमाणा में बिलासपुर में जो एक फैक्ट्री है 1984 में इसकी स्थापना हुई, ACC की एक फैक्ट्री है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1700 टन के आसपास ये सीमेंट उत्पादित करती है, ठीक है। धाड़ाघाट में है, ये 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अंबुजा सीमेंट का ये प्लांट है और इसकी 8 टन कैपेसिटी है। राजवन में है, CCI है, इसकी कैपेसिटी है 600 टन और ये 1980 में स्थापित हुई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए, बाकी इसके जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल या नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।